हेलो एवरीवन, रेड फ्लैग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं एक स्पेशल गेस्ट से मिलने जो अपने आप में ही उन पे इतनी बुक्स लिखी जा सकती है और लिखी भी गई है। वो एडवोकेट है, वो राइटर है, पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, अभी सोशल एक्टिविस्ट मेंबर है। ऑल्सो ही वॉज अ प्रोफेसर, अ केमिस्ट्री प्रोफेसर who turned into a police officer and who retired as a ACP of Mumbai. So हम मिलते हैं आज मिस्टर एडवोकेट धनराज वंजारे से। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आपके चैनल का शुक्रिया। आपको पोइट्री का बहुत शौक है, ऑथर भी हो आप, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है एंड आपको ये चीज़ में इंटरेस्ट कैसे आया? वो इस तरह हुआ कि मैं एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुआ था जहाँ पर पाकिस्तान के स्टैंप लगे हुए हथियार भारत में आए हैं ऐसी खबर थी और वो खोज के निकालना था। तो मैंने उर्दू पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ी, ये सारी चीज़ों को जाना समझा। जब वो एजेंट बोल के काम करना था तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ी और वो करते करते उर्दू से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई। वैसे भी मराठी में मैंने 2 पोइट्रियाँ लिखी थी। थोड़ा मैं रोमांटिक किस्म का पहले से था, कैसे नोआ हूँ कि नहीं पता नहीं लेकिन मैं रोमांटिक किस्म का पहले से था और धीरे धीरे वो लिखने में फिर मुझे उसमें मज़ा आने लगा। सर, आप एडवोकेट भी है तो मतलब मैंने आपकी हिस्ट्री में ये देखा है कि आपने कभी पढ़ना और पढ़ाई ये रोकी नहीं। वो बात थी कि जब मैंने वर्दी पहनकर अपना काम शुरू किया तो वर्दी के भीतर जो एक प्रोफेसर था वो हमेशा जिंदा रहा और मैंने भी उसको कभी वर्दी में दबाकर या दबकर कभी मरने नहीं दिया। वो प्रोफेसर मुझे बहुत मदद करता रहा और उसने हमेशा मुझे पढ़ाई में एक मोटिवेशन देता रहा कि ये पढ़ना है, वो सीखना है, वो करना है। जब मैंने पुलिस ज्वाइन करी तो मुझे ये फील हुआ कि नहीं, लॉ करना चाहिए, LLB। और मैंने फिर लॉ कॉलेज में एडमिशन ले ली, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई में। तब मैं नौकरी करता था, सुबह की कॉलेज थी, सुबह कॉलेज में जाता था। और इत्तेफाकन मैंने जब देखा कि रिजल्ट इतना अच्छा आया कि आई वाज टॉपर इन द यूनिवर्सिटी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे उस वक्त। इस तरह फिर लॉ हो गया। जैसे रिटायर्ड हो गया तो मैंने जाके हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा। अभी प्रैक्टिस करता हूँ, फिलहाल 2-4 एडवोकेट है साथ में, धीरे धीरे प्रैक्टिस चल रही है, बाकी के भी काम हो रहे हैं। तो सर, जैसे आपने मेंशन किया कि आपको हमेशा वो चाहत थी कि आपका प्रोफेसर अंदर से मरना नहीं चाहिए, तो वो चीज़ आपके केसेस में काफ़ी हेल्प करती होंगी। बहुत हेल्प करती थी और मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी के तय तक जाता था कि व्हाट मेक्स द पर्सन टू कमिट अ क्राइम। क्या जेनेटिकली कोई क्रिमिनल बन के पैदा होता है? मुझे इसमें बड़ी दिलचस्पी होती थी। फिर हीनियस क्राइम भी आते थे, मर्डर है, रेप है, ऐसे कैसे आदमी कर सकता है? इंसान इतना बुरा कैसा हो सकता है अपनी फितरत से? ये सारी चीजें मुझे हमेशा झंझोड़ कर रख देती। मुझे जब मैं कहता हूँ तो वो भीतर के प्रोफेसर को झंझोड़ती थी और वो प्रोफेसर जो है उसके पीछे भागकर उसकी वजह ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करते रहता था। और ऐसी कोशिशों में मैंने एक क्रिमिनल साइकोलॉजी का भी स्टडी किया और 2006 में जेनेटिक ओरिएंटेशन ऑफ थॉट डायनेमिक्स क्या मामला है, इसको ढूंढने के लिए हमने काफी रिसर्च की। तो सर, काफी सारी ऐसी चीजें हुई है इंडिया में, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए और टेररिस्ट अटैक, काफी सारी चीजें जिसमें शायद आप इन्वॉल्व रहे होंगे। जी जी जी। वो सबसे बड़ा तजुर्बा हमें मिला, सारे ही पुलिस ऑफिसर को मिला बम्बई के। वो 1993 के बम ब्लास्ट जो हुए, 92 में जब बाबरी गिरी, राइट पूरे भारत में हुए, ये सारी बातों में तकलीफें तो बहुत हुई लेकिन सीखने को खूब मिला। ये सब कैसा होता है। हाई प्रोफाइल केस का आपने नाम लिया तो 2-3 केसेस है जो हाई प्रोफाइल के नाम पे मुझे याद है कि एक संजय दत्त की केस है, उसकी अरेस्ट हमने करी थी। उस वक्त के लोक प्रवाह में काफ़ी उस वक्त आर्टिकल वगैरह छपे थे फोटो के साथ में। बाद में दूसरी सलमान खान की केस है, हर्षद मेहता की, जब मैं इकोनॉमिक ऑफेंस में काम करता था क्राइम ब्रांच में, तब वो केस भी नज़दीक से देखा है। तो ये सारी चीज़ों का तजुर्बा जो है ना, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर गया। संजय दत्त की केस में हमने देखा कि भाई एक सेलिब्रिटी, एक बहुत अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील दत्त जी, नरगिस जी का बेटा, वो अगर थोड़ा सा सोशल ऑब्लिगेशन समझ लेता, उस वक्त थोड़ी भी समझदारी अगर बताता, संजय दत्त जिसके घर में एक्सप्लोजिव और हथियारों से भरी हुई लॉरी रखी गई थी, वो अगर एक फोन ही कर देता, तो मुझे आज भी इस बात का दर्द होता है कि अगर वो एक फोन कर देता तो 287 लोगों की जान बच जाती। That was the thing, but I think he paid a lot of cost for it. उसको जेल में जाना पड़ा, उसको कन्विक्शन हुआ, वो जेल में रहा, बाद में बाहर आया,
सुधर गया, अच्छा है सुधर गया, जबकि उसको नसीहत मिली होगी, सुधरा है तो अच्छा है। हमारा वही होता है, रिपेट्रिएशन ऑफ क्रिमिनल इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ गुड पुलिसिंग।